सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ध्रुव गेवरे और फेडीजी। स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो बेसिकली ये वीडियो यही पे है कि आपने क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए थे या आपके दिमाग में क्या है और जर्मनी में आके आपको क्या रियलिटी फेस करनी है। तो ये वीडियो बेसिकली उसके ऊपर ही मैं बना रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग इंडिया में होते हैं तब हमने काफ़ी ज़्यादा सोच रखा होता है कि जब हम जर्मनी में शिफ्ट होंगे फॉर स्टडी पर्पज़ या फॉर वर्किंग के लिए, तो बेसिकली यही होगा कि हम पूरा यूरोप घूमेंगे, क्योंकि सभी यूरोप के देश हम घूम सकते हैं अगर आपके पास जर्मन के वीज़ा होते हैं। तो बाद में आपने ये भी सोचा होगा कि वहाँ पे हम मस्ती करेंगे, लाइक वहाँ पे हैवी हैवी पार्टी होती है तो वो भी करेंगे, देन कार्स और वो सब वगैरह नहीं, और कितने सारी एक्सपेक्टेशन होती है कि वहाँ पे हम जाएंगे, कमाएंगे, डेवलप कंट्री है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो रियलिटी कुछ अलग ही है। मीन्स कि मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दूसरों के हो भी सकता है कि उनको अच्छा भी लगा होगा, मुझे भी अच्छा ही लगा है, नो डाउट। तो फर्स्ट पॉइंट निकल के यही आता है अकोमोडेशन का। तो बेसिकली अकोमोडेशन का मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको कोई मास्टर डिग्री कोर्स में या बैचलर्स में यहाँ पे आना है जर्मनी में, तो रियलिटी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे अकोमोडेशन हार्ड है, इतना इजीली अकोमोडेशन मिलता नहीं है। लेकिन जब हम इंडिया में होते हैं तब हमें यही लगता है कि वहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाएगा। कहीं सीनियर्स होते हैं जो ऑलरेडी जर्मनी में होते हैं तो बोलते हैं कि हम अकोमोडेशन आपका करवा देंगे, आप यहाँ पे आ जाओ, वहाँ से ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब यहाँ पे आओगे तब ढूंढ लेना, और कहीं पे रहना है तो हमारे साथ रहना। तो रियलिटी में ऐसा है भी और नहीं है, क्योंकि कई सीनियर्स अच्छे होते हैं जो आपको रखेंगे और अकोमोडेशन फाइंड करने में मदद करेंगे, लेकिन वो होता है रेशियो 20 का ही। बाकी 80% लोग ऐसे ही होते हैं कि चल देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ, और फिर वहाँ पे 1-2 दिन ही रहने का बंदोबस्त कर देते हैं। फिर आपको फास्ट में अकोमोडेशन ढूंढना पड़ता है, और जो आपको कंफर्टेबल होगा भी या नहीं भी वो आपको भी नहीं पता होगा। तो अकोमोडेशन का तो यही सीन है कि आप यहाँ पे आ रहे हो तो एटलीस्ट आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से या भी स्टूडेंट वन से या फिर अकोमोडेशन आपका कंफर्म करवा के आना, किसी पे भरोसा मत करना। मीन्स के मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोग अच्छे नहीं होते, होते भी है, लेकिन बन सके तो आप वहाँ से ही आपका घर फाइंड करके यहाँ पे आना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक रियलिटी थी। बाद में मैं बोलूँगा कि पार्ट टाइम जॉब का, तो हमारे माइंड में यही होता है फर्स्टली कि आपने जो 10,000 समथिंग यूरो ब्लॉक करवाया होगा, तो आप उसमें से ही आपका माइंड में तो यही होगा कि जो ब्लॉक अमाउंट आएगा वो हमको उड़ाना नहीं है, हम वापस इंडिया में दे देंगे। सभी लोगों का नहीं होता, लेकिन जो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास लोग हैं उसका तो मेन मोटिव यही होता है कि जो 10,000 ब्लॉक है वो जैसे भी करके बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप इजीली पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे नहीं कर सकते हो। मीन्स के कर सकते हो और नहीं कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी स्टडी पे, मीन्स के कोर्स पे, और आपकी जो सिटी पे। मान लीजिए कि अगर मैं खाम में रहता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा पार्ट टाइम जॉब का दिक्कत है, एज कम्पेयर टू आप बर्लिन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट ले लीजिए, तो वहाँ पे लोग 2-2 जॉब भी करते हैं। तो अगर आपको ऐसा है कि भाई हम लोग अमाउंट दे देंगे घर पे और स्टडी और हमारा एक्सपेंसिव भी, लिविंग एक्सपेंस भी इसीलिए निकाल सकेंगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा हार्ड है कि दोनों दोनों काम एक साथ करना। मान लीजिए कि आप अगर 500 यूरो 600 यूरो कमा भी रहे हो तो आपका खर्चा वैसे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 300 तो मिनिमम अकोमोडेशन का मान लो, 100 समथिंग हेल्थ इंश्योरेंस का मान लो, और 100 खाने पीने का, 100-120 समथिंग, तो इतना कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि इजीली लोग बोलते हैं जब हम मीडिया होते हैं तो भाई तू यहाँ पे आ जा, मैंने तेरे लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ के रखी है, यहाँ पे आएगा और पार्ट टाइम जॉब चालू कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर्स और वहाँ पे जो भी बंदे हैं आपका रिलेटिव से, यानी किसी पे इतना भी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि रियलिटी ऐसी है कि जब यहाँ पे आप आओगे तो सिचुएशन कुछ और ही होगा। मीन्स के वो लोग बोलेंगे कि भाई तेरी जगह थी अब चली गई है, तू थोड़ा लेट आया है, तेरा वीज़ा का प्रॉब्लम आया था, तेरे बदले कंपनी ने दूसरे को हायर कर लिया है, या फिर रेस्टोरेंट वाले ने पार्ट टाइम जॉब के लिए दूसरे को हायर कर लिया है। तो ऐसा भी मत रखना कि मेरे लिए मेरे फ्रेंड ने जॉब ढूंढ के रखी है तो मेरा तो ये है वो है। आपको हो सके तो वहाँ पे जॉब फाइंड करने ही लगना अपने हिसाब से। ईबे पे भी आप जॉब फाइंड कर सकते हो, और जो कंसल्टेंसी होती है जॉब की, वहाँ पे भी आप जॉब इजीली फाइंड कर सकते हो। तो किसी पे इतना भी भरोसा मत रखना कि ये भाई ये करवा देगा मेरा अकोमोडेशन, ये मेरा जॉब का करवा देगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है।
तो ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी यहाँ पे कुछ अलग है जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। देन तीसरा पॉइंट निकल के आता है हमारा लैंग्वेज बैरियर का। मीन्स कि मैं ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडिया में से जो आ रहे हैं या फिर एशिया में से जो भी लोग एशिया में से आ रहे हैं, तो उसके माइंड में यही होता है कि हम जर्मन A1 कर लेंगे और इजीली वहाँ पे चले जाएंगे, बाद में A2 और B1 करेंगे। अगर मेरी आप सुनो तो मिनिमम आपके पास A2 तो होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मेरे पास A1 है। तो यहाँ पे A2 और B1 का आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप स्टडी के साथ साथ A2 और B1 कंफर्टेबली कवर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई थिंक A2 तो करके ही है ना, तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का इशू है। हाँ, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन और बड़े बड़े हैम्बर्ग, स्टुटगार्ट जैसे सिटी में आपको ज़्यादातर लोग इंग्लिश भी बोलते हैं जर्मनी में, लेकिन आपको अगर छोटे सिटी में यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, मान लीजिए कि ये खाम हो गया, नोर्डाउसन हो गया और फ्लैंसबर्ग हो और कितने भी, तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर का इशू आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे लोग कोई इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो ये आपके जहन में रखना है बात को मेरी। और तो फिर बात करते हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग पेपर वर्क पे ही विश्वास करते हैं। या जर्मनी ऑलरेडी डेवलप कंट्री है और यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि जो हमने कभी इंडिया में देखी भी नहीं होंगी। लेकिन अगर आप देखते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में मीन्स के जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है और जो वाईफाई स्पीड और वो सब वगैरह मैंने नोटिस किया है, तो यहाँ पे इससे तो ज़्यादा हमारा इंडिया अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं 2-2 दिन में होते हैं और 2 दिन में आपको पैसा एक बैंक से दूसरी बैंक में मिलता है। अगर आपका सेम बैंक है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है, लेकिन जो अलग अलग बैंक है, मान लीजिए कि कॉमर्स बैंक और स्पार्का से और अलग डिफरेंट बैंक है, तो आपको ट्रांजेक्शन थोड़ा लेट होता है। तो वो भी मैंने फेस किया है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट यही है कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो एज ए स्टूडेंट, तो आपको तो ऐसा ही लगेगा कि भाई हमें तो हम वहाँ पे सब मैनेज कर लेंगे, कुकिंग का हो गया या क्लीनिंग का हो गए, तो भाई प्रॉब्लम आने वाला है। क्योंकि अगर आप घर से कभी बाहर ही नहीं निकले हो, डायरेक्ट जर्मनी जा रहे हो मेरे तरह, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना होगा खाना बनाने का, थोड़ा क्लीन करने का। और रही बात अगर आप हॉस्टल में रहे हो इंडिया में, तो आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपका बॉन्डिंग इजीली आपके दोस्तों के साथ, रूममेट के साथ हो जाएगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कभी अकेले ही रहे हो, अगर आप अकेले ही रहे हो और किसी के साथ पास्ट में रहे ही नहीं हो, मीन्स के दोस्तों के साथ हॉस्टल में हो, तो आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि आपका ट्यूनिंग थोड़ा बैठेगा नहीं और आपको थोड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि साथ में रहते हो तो थोड़ा क्लैशेस और वगैरह सब होता है, नॉर्मली है, सबके साथ होता है। तो वो थोड़ा मगज में लग के आना कि भाई इसको खाना बनाना आता है, मैं इसके साथ रहने वाला हूँ, तो मुझे यही नहीं सीखना है, मैं थोड़ा दूसरा सीखता हूँ। तो ऐसा नहीं भाई, आप खाना बनाने का, क्लीनिक का सब सीख के घर से ही आना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने का। वो खाना बनाना आ रहा है, मैं इसके साथ ही रहने वाला हूँ, तो मैं क्यों सीखूँ, मैं कुछ दूसरा सीखता हूँ, ऐसा नहीं। आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर आप कोई फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो एटलीस्ट आप अपने हिसाब से प्रिपेयर होके ही जाना कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में तो जापान और जर्मनी है और टाइम मैनेजमेंट के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। तो भाई मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ कि कल ही मैं जो साइकिल लेने जाने वाला था ईबे में से, तो वहाँ पे उसने टाइम दिया था कि भाई मैं इतनी देर में आ जाऊँगा, और वहाँ पे भी उसने लेट किया। तो फिर यहाँ पे जो अगर मैं ट्रेन का बात करूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होती है यहाँ पे जर्मनी में IC, तो यहाँ पे ट्रेन का बहुत इशू आता है। कभी कभी यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट समथिंग डिले होता है ट्रेन का। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई प्रॉपर है, डेवलप कंट्री है, तो टाइम टू टाइम यहाँ पे वर्क होता है। यहाँ पे भी डिले समथिंग होता है किसी भी मामले में। फिर और एक पॉइंट निकल के आता है कि मान लीजिए कि सब लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ पे जाएंगे यूरोप में और फिर कार ले लेंगे। वहाँ पे कार की बड़ी बड़ी कंपनी है, जो BMW है और Audi है और सब वगैरह, तो वहाँ पे कार ले लेंगे और घूमेंगे। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कार तो यहाँ पे आप इजीली ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे लाइसेंस का थोड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि कार आप ले सकते हो, उसके डबल तो आपको लाइसेंस का पे करना है, और यहाँ का लाइसेंस प्रोसेस भी काफ़ी लंबा है और काफ़ी हार्ड है। अगर आपके पास जर्मन का लाइसेंस है तो भाई आप किसी भी जगह इजीली ड्राइविंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का ड्राइविंग थोड़ा हार्ड है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो। अगर आप पहली यूनिवर्सिटी में कंफर्टेबल नहीं हो तो इजीली आप दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, और आपका जो एडमिशन आ जाए तो एक्स मेट्रिकुलेशन और रीमेट्रिकुलेशन इजीली कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो वीडियो देख लेना कि यूनिवर्सिटी चेंज कैसे कर सकते हैं जर्मनी में। तो एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्री, यहाँ पे इजीली आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो, कोर्स चेंज कर सकते हो, तो अच्छी बात है।
देन उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ कि एक हेल्थ इंश्योरेंस करके है जो 150 और 100 समथिंग आपको पे करना है डेली मंथ का। अगर आप बीमार पड़ते हो या नहीं पड़ते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस का तो आपका पैसा यहाँ पे जाने ही वाला है। तो एक थोड़ा हम स्टूडेंट लोग को थोड़ा दिक्कत आता है कभी कभी कि भाई ये 100 यूरो चला जाता है, हमें कुछ होता भी नहीं हो, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं होता। उसका मेन कारण यही है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी क्लीन है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोई लोग बीमारी नहीं पड़ते। मैं खुद 5 मंथ से यहाँ पे हूँ, मैं कभी बीमारी नहीं पड़ा हूँ यहाँ पे। देन और एक बात कि अगर आपने यहाँ पे बाइसिकल परचेस की है तो आपको एक एडवांटेज ये मिलने वाला है कि आप यहाँ पे ट्रेन में भी बाइसिकल लेके जा सकते हो, एक सिटी से दूसरी सिटी या भी स्टेट टू स्टेट भी जा सकते हो। डिपेंड करता है कि रूल्स, ट्रेन का रूल्स क्या है, कितनी ट्रेन फॉलो करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं होता कि आप बाइसिकल लेके ट्रेन में जाओ, सिटी टू सिटी ट्रांसफ़र करो, लेकिन यहाँ पे हो सकता है। तो अगर आपके पास साइकिल है तो इजीली आप दूसरी जगह ट्रेन से जा सकते हो साइकिल लेके। और चीज़ मुझे जो अच्छी लगी, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, कि यहाँ पे आप अगर अकोमोडेशन फाइंड करते हो और मिल भी जाता है तो यहाँ पे 2 तरीके की अकोमोडेशन आपको मिलता है। कभी कभी आपको रूम में सभी चीज़ मिल जाती है, मान लीजिए बेड हो गया, टेबल हो गया, कबर्ड हो गया और फ्रिज हो गया, देन वॉशिंग मशीन हो गया। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी अकोमोडेशन मिलता है कि आपको सिर्फ खाली खोखा ही मिलता है, मीन्स के अंदर घर में कुछ नहीं मिलता है। तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आता है कि हम सब बेड और वगैरह टेबल वगैरह तो परचेस नहीं कर सकते क्योंकि उसका पैसा ज़्यादा होता है। तो आपको ईबे में फेयरशेंगन करके एक ऑप्शन मिलता है ईबे की एप्लीकेशन में, कि जो लोग को फर्नीचर वो सब निकालते हैं जर्मन लोग, वो आप इजीली वहाँ पे जाके आपके घर में ला सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग सभी सोफ़ा और टेबल और मान लीजिए कि सोफ़ा हो गया, टेबल हो गया, फ्रिज हो गया, कभी कभी वॉशिंग मशीन हो गया, वो आपको फ्री में भी मिल जाता है जर्मनी में। तो ऐसा इंडिया में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री में भी मिल जाता है। और एक चीज़ कि यहाँ पे एक स्टूडेंट आईडी कार्ड करके आता है, सेमेस्टर टिकट। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में हो और यूनिवर्सिटी आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड और सेमेस्टर टिकट प्रोवाइड कर रहा है तो आपका काम इजी होने वाला है, क्योंकि आप अपने स्टेट में और अपने सिटी में फ्री में ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो बाय ट्रेन, ट्राम और बस। सो वो एक एडवांटेज है। तो वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे फ्री में स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। देन यहाँ पे एक और भी 3 महीने की ऑफ़र है ये, जो जून, जुलाई और सितंबर का है, कि 9 यूरो में आपको टिकट लेनी है और आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ऐसी नहीं मिलेगा, लेकिन आप रीजनल बानों से इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो पूरे जर्मनी में। तो आपको 9 यूरो ही मंथ के देने हैं और पूरा जर्मनी आप घूम सकते हो। देन मैंने एक खुद एक्सपीरियंस किया है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कि यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया में। क्योंकि मैंने वो पहले ही दिन एक्सपीरियंस किया है कि जो मैं पहले ही दिन दिसंबर में मैं जर्मनी में फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे उतरा था, तो वहाँ पे जो ट्रेन स्टेशन था वहाँ पे मेरे लगेज 4 थे मेरे साथ और एक हैंडबैग था। तो हैंडबैग तो मेरे पास था और चारों के चारों बैग मैंने वहाँ पे ही रखे थे। और मुझे थोड़ा काम आ गया था तो मैं थोड़ा एक प्लेटफॉर्म नंबर चेंज करके देखने का था कि वहाँ पे ट्रेन आने वाली है या यहाँ पे आने वाली है। तो मैं चारों के चारों बैग वहाँ पे ही रख के आया था। लेकिन यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी और सेफ्टी अच्छी है, कोई आपके बैग को छुएंगा भी नहीं विदाउट आपकी परमिशन। हाँ, यहाँ पे लोग हेल्प भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है। अगर और मैंने एक और नोटिस किया है कि मैं जब नोर्डहाउज़न में था तो वहाँ पे मेरे जो 12 आवर का शिफ्ट था, नाइट शिफ्ट, तो मुझे रात को 1 बजे या 2 बजे भी रिटर्न आना होता था। तो अगर रास्ते पे आप अकेले भी जा रहे हो, रास्ते पे कोई नहीं है, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली जो छोटे छोटे सिटी है और स्टेट है वो यहाँ पे फुल्ली सेफ है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, वहाँ पे थोड़ा नाइट में थोड़ा दिक्कत आता है कि कभी कभी आपको अवारे लोग भी मिल जाएंगे, लेकिन ये रेयर केस में ही ऐसा होता है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में रियलिटी यहाँ पे बेस्ट है। लास्ट पॉइंट यही है कि अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हो और आपके पास कार है और लाइसेंस भी है जर्मनी में, तो आप यहाँ पे स्पीडलेस हाईवे में एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ पे मोस्ट ऑफ हाईवे ऐसे ही है कि वहाँ पे स्पीड लिमिट नहीं है, मीन्स कि आपको जितनी चलानी है स्पीड से उतनी चला सकते हो। लोग कहीं पे 200-250 की स्पीड से भी कार चलाते हैं, जो हैवी कार होती है वो। तो बस ऐसा ही मेरा कुछ एक्सपीरियंस था और एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का ऐसा ही वीडियो था जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बताया है। तो इसमें कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आओ, टाटा, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।